राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। हीन मतलब जैसे शक्तिहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, यानी संसार में जिनके खराब विचार हैं, अशुभ विचार हैं, दुष्ट प्रकृति के प्राणी हैं, सतगुरुदेव आज उन सब के लक्षण बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों के क्या लक्षण हैं। दुष्ट प्राणियों में सबसे पहले तो स्वार्थ की भावना, हमेशा सामने वाले को कंट्रोल में रखने की आदत कि ये हमेशा मेरे नियंत्रण में चले, मेरे कहने पर चले, मैं ही सही हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये सारे लक्षण उनके अंदर आप देखना बिल्कुल साफ दिखेंगे। जिनके अंदर स्वार्थ होगा, अपनी बातों में हमेशा उनकी चालाकी दिखेगी। गलत बात को भी वो ऐसे रखेंगे जैसे बिल्कुल सही वही हो। तो हमेशा दूसरों के लिए उनके अंदर न कोई दया भाव होता है, न कोई क्षमा का भाव होता, न किसी से सहानुभूति। हमेशा धोखेबाजी, छल कपट, दूसरे को नुकसान, किसी भी तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचे, अभिमान, अहंकार, हमेशा अपनी बात से मुकर जाना, हमेशा झूठ बोलना या हमेशा नकारात्मक विचार रखना। यानी बेचारा कोई सही रास्ते पर भी चल रहा होगा ना, उसे भी गलत रास्ते पर ले आना। दूसरे के नुकसान में हमेशा अपने फायदे ही की बात ही सोचना। ये सारे लक्षण दुष्ट व्यक्तियों के हैं, जो मन में हमेशा कुछ बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो ये है सबसे खराब हीन लक्षण वाले मनुष्यों के अंग। आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, भांड खाए सो डेढ़, डेढ़ सो सूखा लेवे, करे दलाली ढेड़, ढेड़ सुख जीव न देवे। न तो खुद सुखी होते हैं, न सामने वाले को सुखी देख सकते हैं। सामने वाला का सुख तो उनको इतना आंखों में चुभता है कि उनका बस चले तो वो हर समय दूसरे को कष्ट देते रहते हैं, दलाली जैसे बुरे काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों के ये अशुभ लक्षण हैं। मिली साठ में ढेड़, ढेड़ ले भिचकी राले, बनंद बंदे सो ढेड़, ढेड़ सो नगरी बाले। यानी किसी का काम अगर सही भी होता हुआ होगा ना, उस काम को भी बिगाड़ देंगे। जैसे किसी ने अपने बेटी के लिए कोई रिश्ता देखा तो वो उससे सहन नहीं होगा, वो सामने वाले को हमेशा उसके बारे में या तो गलत बातें बोलेंगे या उसका कोई काम होने वाला होगा, उसका रिश्ता होने वाला होगा, लेकिन उल्टी सीधी बातें करके उसके काम को खराब कर देंगे। हमेशा दूसरे को किसी भी तरीके से दुख पहुंचे, ऐसे ही कार्य उनके होते हैं। झूठ साख भरे डेढ़, डेढ़ सौ हरण जावे। झूठी गवाहियां देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हमेशा दूसरे को रिझाने का काम करते रहेंगे कि बस किसी भी तरीके से मेरा काम हो जाए। हर बिन बोले बैन ढेड़ सो आन मनावे, राम नाम बिन साख ढेड़ आचार चलावे। राम नाम को कहते हैं कि ये फालतू है, क्यों बोलते रहते हो, क्यों रट्टू तोते की तरह राम 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 बोलते रहते हो। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मनुष्य निश्चित ही नरक में जाएंगे जो ऐसे कहते हैं। खुद के नाम की पूजा करवाते हैं, खुद की पूजा करवाते हैं, अब परमात्मा का नाम लेते हुए को भी छुड़ा देते हैं। और फिर ऊपर से ये भी कहेंगे कि इसको बोलने से क्या होगा, इससे, और फिर कहेंगे संसार में अच्छे अच्छे, यानी सफेद वस्त्र पहनो, शुद्ध आचरण रखो, यानी मीठा बोलो, यानी ऊपर से सारे जो लक्षण हैं सिर्फ लक्षणों को धारण करने की बात करते रहेंगे। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि शुभ लक्षण धारण करने से क्या फायदा, जब तुमने बीज ही नहीं है तो पौधा उगेगा कहाँ से। आज चलो आपने एक अच्छा लक्षण धारण कर लिया, नम्रता से बोलते हो, सहनशीलता धारण कर ली, सच भी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन परमात्मा कहाँ मिला उन सब से, उससे होगा क्या। जब तक अंदर में इस आत्मा को शब्द रूपी पति नहीं मिला तो उसका मेल कैसे होगा, वो कैसे इस संसार में सुखी रह सकती है, कैसे उस परमात्मा का आनंद उसे मिल सकता है, वो परमात्मा में कैसे मिलकर एक हो सकती है। बाहर से ठाट बाट, अंदर से घटिया घाट। तो मतलब बाहर से तो सब कुछ अच्छा है,
लेकिन अंदर में मन कहीं, इंद्रियां कहीं, विचार कहीं, किसी का कोई मेल नहीं है, न भजन में, न सुमरन में, न परमात्मा से प्रेम, किसी भी बात का अंदर में ज्ञान नहीं है, तो भक्ति करते हुए भी क्या कर रहे हो? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जीवा को डहकाए डेढ़ नरक ले जावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि बेचारे भोले मनुष्य जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम भी है, भक्ति के मार्ग पर चल भी रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हैं कि वो बेचारे भक्ति करते हुए भी अधूरे हो रह जाते। दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस गांव में, चली गई किस गांव। अगर तुम्हारे गुरु के पास पूरा ज्ञान नहीं है, तुम्हें शांति नहीं आ पा रही है, तो तुम्हें बहुत समझने की जरूरत है। थोड़ा सोच विचार करो कि इतनी भक्ति करते हुए, इतने साल भक्ति करते हुए, जो लोग कहते हैं कि मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के सिमरन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे शब्द का ज्ञान नहीं है, तो हैरानी होती है ऐसे लोगों की बातों को सुनकर कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या कह रहा है। मतलब ज्ञान तो ये कह रहा है कि सुमरन राम राम का करवा रहा है, और बातें अष्टांग योग और सांख्य योग की उसको सिखा रहा है, उसको तप करने बिठा रहा है, उसको मुद्राएं लगाना सिखा रहा है। तो भाई सतगुरुदेव सुखराम जी महाराज के इस ग्रंथ को पढ़ के देखो। मैं कहती हूँ किसी की बात मत मानो, मेरी भी बात मत मानो, सिर्फ इस ज्ञान ग्रंथ को उठाओ और खुद पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। नवधा भक्ति किसको कहते हैं, अष्टांग योग किसको कहते हैं, सांख्य योग किसको कहते हैं, यहाँ तक कि हठ योग किसको कहा गया है, सबके लक्षण बताए गए हैं। नवधा 9 प्रकार की होती है, सांख्य योग की भक्ति में क्या किया जाता है, हठ योग में कैसे श्वासों को खींच के ऊपर चढ़ाया जाता है, अष्टांग योग की साधनाएं क्या हैं, सब कुछ एक एक बात सुखराम जी महाराज ने इस ग्रंथ में लिखी है। और तुम कैसे लोगों की बातों में आ जाते हो और करते चले जाते हो, फिर वो सामने वाला कह भी रहा है, अंतर में तुम्हारी आत्मा भी उस बात को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु ने कहा है तो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है और तुम चलते जल्दी जाते हो और किसी मंजिल पर नहीं पहुंचते हो। सालों साल ऐसे ही बीत जाते हैं। संत कह क्या रहे हैं, केवली भगवंत कह क्या रहे हैं कि दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, यानी परमात्मा का नाम लेते हुए भी इस संसार को मुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जाता, तीर्थों पे नहीं जाता, पूजा पाठ यज्ञ हवन सब तो कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी मति के अनुसार कुछ ना कुछ तो परमात्मा को पाने के लिए कर ही रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसकी क्या वजह है? इसका मतलब ज्ञान कुछ अलग है, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता अलग ही होगा ना, नहीं तो इस सारे संसार को परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी ना। अगर तीर्थों पे इतनी भीड़ लग रही है कि पैर रखने की जगह नहीं है, ये बात हमने कुंभ के मेले में भी देख ली। बहुत अच्छा है, जाना चाहिए तीर्थों पे, सबको नमस्कार है, लेकिन सिर्फ इतना तो बताइए, जो इतने सालों से जा रहे हैं क्या उनको ईश्वर मिला? बस वहां भी आप देखिए ना, वो संत साधु क्या कर रहे हैं, कोई अष्टांग योग, कोई हठ योग, कोई सांख्य योग की बात कर रहा है, हर कोई तपस्या और उस पर बल दे रहा है, कोई जल में समाधि ले रहा है तो कोई जमीन में गड़ा हुआ है। ये सब अच्छा है, लेकिन ये तपस्या के मार्ग हैं, ये अष्टांग योग की साधनाएं हैं, ये केवल भक्ति नहीं है। वो तो बेचारा 2 पल में आकर जागृत हो जाता है। जिस दिन सो सुमरन लगा, निश दिन धारो धार, चेतन हुआ 2 पल में, जागी नाड़ विचार। 2 पल में बस तुम प्रेम से इस सुखराम जी महाराज को उनके शरण लेकर, उनके ज्ञान की शरण लेकर तुम इसको सुमरन करते हो, तो वो 2 पल में आकर तुम्हारे कंठ कमल पर खेचरी मुद्रा से आकर वो शब्द जागृत हो जाता है। और तुम्हें पता ही नहीं है कि भक्ति की कैसे जाती है, शब्द होता क्या है, यहाँ तक भी नहीं बता पाते हैं। जो ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञानी बनकर बैठे हैं, सामने वाला बेचारा 10 साल से सुमरन कर रहा है और उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अभी शब्द ही नहीं आया, और जबकि उसका ब्रह्मांड भरा हुआ है,
देखने से पता चल जाता है, उसके सुमरन करने के तरीके से पता चल रहा है कि वो आत्मा बेचारी कितनी तड़प रही है। मतलब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है, इतना सर भारी हो रहा है, शब्द में पूरी तरह वो शब्द में आत्मा मिलना चाहती है, सुरता शब्द में मिलकर एक होना चाहती है। तो कोई कह रहा है कि तुम शंखनाल में हो, कोई कह रहा है तुम बंकनाल में हो, तो कोई कह रहा है तुम्हारे पास शब्द है ही नहीं। तो सीधे समझ जाइए उसके पास इस ज्ञान का अनुभव ही नहीं है, उसे खुद को ही नहीं पता कि शब्द होता क्या है, ये धुन होती क्या है। मुझे तो आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को, और दया भी आती है कि बेचारे कितने सालों साल ये आत्माएं भटक रही हैं, लेकिन सिर्फ गुरु के कहने पे उलझ के रह जाते हैं, जबकि उनके घर के अंदर ये ज्ञान ग्रंथ पड़ा हुआ है, लेकिन खोल के नहीं देखते हैं। तुम खुद खोलो, वो परमात्मा तुम्हारे पर कृपा करेगा। इस ग्रंथ को ही नमस्कार करो, तो इस ग्रंथ को नमस्कार करने से ही अंतर में भक्ति प्रकट हो जाती है। तो तुम इसको पढ़ोगे तो क्या वो परमात्मा तुम्हें बुद्धि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। बस अपनी रटना रखो, अपने सुमरन पर ध्यान दो। जब तक शब्द नहीं आता है तब तक इस श्वास पे ध्यान दो, और जिस दिन ये शब्द आ जाए तो फिर इस शब्द धुन को सुनो। सबसे पहले इस धुन को सुनो, फिर अपनी रटना करो, तो फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। पूरा शरीर जैसे झूले में हिलता है ना, पूरा शरीर हिलता रहता है। ये इंद्रियां आनंद लेती रहती है इस शब्द का। अब बताओ, आत्मा भी इस शब्द को सुन रही है, अपनी सुरता इस शब्द का ध्यान कर रही है, मन भी इस शब्द को सुन रहा है, इंद्रियां भी आनंद ले रही हैं, वो शरीर ऐसे हिल रहा है। अब कोई बता रहा था कि शरीर हिलता है, तो कोई कह रहा है कि तुम्हारे अंदर भूत प्रेत का वासा हो गया है। अब ऐसे मनुष्यों को मैं क्या कहूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। सतगुरुदेव कितने साफ शब्दों में तो कह रहे हैं कि भाई जिस दिन तुम्हें इस शब्द की समझ आएगी, जिस दिन इस शब्द का तुम्हें आनंद आने लगेगा, तो उस दिन तुम्हारा मन, आत्मा, इंद्रियां, सुरत, निरत, मन, निज मन, सब लेव लगन सब मिलकर इसका आनंद लेंगे। और शरीर आनंद ले रहा है और वो आत्मा बेचारी रो रही है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। अरे गुरु का तो काम ही यही है कि उस आत्मा की सारे उलझनों को सुलझाए। तुम ज्ञानी हो, तो तुम ज्ञान को कथ कर भी, ज्ञान को समझ कर भी तुम झूठ बोलते रहते हो। कहाँ जगह मिलेगी? या तो ये अपने मुंह से कह दो कि मुझे न ज्ञान की समझ है, न मुझे शब्द की समझ है। और ऐसे मनुष्यों को बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि जिसने इस शब्द का अनुभव नहीं किया, जिसने सता समाधि का, इक्खर समाधि का, इन सब समाधियों का जिसने अनुभव किया ही नहीं है कि ध्यान समाधि में क्या होता है, इक्खर समाधि में क्या होता है, ब्रह्मांड में समाधि लगती है तो क्या होता है, सता समाधि किसे कहते हैं, शून्य समाधि कहते हैं, जिनको इन सब बातों का पता ही नहीं है, तो उसको इस शब्द धुन का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना वो इन समाधियों का अनुभव कर ही नहीं सकता। भले कितना अच्छा ज्ञान बोल रहा हो, भले कितना मीठा बोल रहा हो, कितना ही वैरागी हो गया हो, सन्यास ले लिया हो, ग्रस्त छोड़ दिया हो, लेकिन जब तक वो उसने इस विधि से सुमरन नहीं किया है, शब्द की पहचान नहीं की है, इस धुन की पहचान नहीं की है, तब तक वो सामने वाले को भी उलझा के रखेगा। खुद तो उलझा हुआ है, सामने वाले को भी उल्टी सीधी बातें ही कहता रहेगा। और जो इस ज्ञान ग्रंथ के हिसाब से चलेगा, इसके कहे अनुसार चलेगा, तो उसको सब अनुभव होंगे। सतगुरुदेव ऐसे मनुष्य के लिए कहते हैं, आन धर्म सो ढेर और सीखे सिखवावे। यानी आन धर्म, आन कहते हैं इस शरीर को, आन का मतलब होता है ये जो मिटने वाला है, इस शरीर की पूजा करवाते रहते हैं, जो कि जाके आग में जलना है, जो कि मिट्टी होना है। इस मिट्टी के शरीर को पुजवा के तुम कह रहे हो कि वो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? और ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है जो देवताओं की भक्ति को छुड़ाकर खुद की भक्ति करवाते रहते हैं। अरे देवता तो फिर भी उस आत्मा की रक्षा करते हैं, उस आत्मा के लिए सुख कर देते हैं। तुम क्या उन मनुष्यों को देते हो? तुम तो उस बेचारी आत्मा को और दुखी कर देते हो। एक तो वो बेचारी पहले से दुखी होती है, तुम और उसे अवगति में ले जाते हो। देवताओं की भक्ति को छुड़ाकर बस गुरुओं की मूर्ति की पूजा आरती करते रहते हो। करते रहो, पूरी जिंदगी आपकी बीत जाएगी,
तब भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो शब्द हैं ग्रंथ के, उन शब्दों के अर्थ समझिए। आम धर्म का होता है मतलब कि शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य। यानी एक बार कि आप शरीर से अच्छे-अच्छे शुभ-शुभ कार्य करते हो, तो उसका आपको शुभ फल मिलेगा। और दूसरा होता है आत्म धर्म। आत्मा का धर्म ये है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला ज्ञान। तो वो ये ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। और आत्म धर्म, संसार में 3 लोक की भक्ति श्रेष्ठ है, सबको करनी चाहिए। देवताओं की, पितरों की, अपने पूर्वजों की, अपने घर के बड़ों की सेवा करना, अपने माता-पिता की सेवा करना भी तो पितृ सेवा के अंदर ही तो आ जाता है। और तुम माता-पिता की सेवा छोड़कर तुम्हें लगता है कि मैं संसार के सुख भोग लूँ, कैसे भोग लोगे? हर दूसरा पंडित तो आज तुम्हें ये कह देता है कि तुम्हारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो पहले ये तो पता करो कि तुम्हारे ऊपर वो पितृदोष लगा क्यों? इस बात की तो समझ करो। हर दूसरे पंडित से कहो तो आज ये यज्ञ कर लो, आज पितरों का यज्ञ कर लो, आज ये यज्ञ कर लो, आज ये यज्ञ कर लो। तो भाई समझो ना इस बात को कि तुमने पितृ ऋण चुकाओगे नहीं तो इस संसार में कैसे तुम सुखी रह सकते हो? अपने माता-पिता को तो एक वक़्त की रोटी भी सही नहीं देते हो और गुरुओं के आश्रम में पता नहीं कितना दान पुण्य करके सोचते हो कि हम परमात्मा में मिल जाएँगे। कभी भी नहीं मिलोगे, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम, राम।